बहुत खास मेहमान हमारे साथ TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रही हैं। मार्गरेट मैकलाउड हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि प्रवक्ता हैं अमेरिकी विदेश विभाग की। मार्गरेट की खास बात मैं आपको एक और बता दूं कि मार्गरेट बहुत अच्छी हिंदी बोलती हैं। मार्गरेट, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में। और आज जब हम और आप बात कर रहे हैं, बहुत अहम मुलाकात होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन आज शाम मिलेंगे, बायलैटरल टॉक्स होंगी। क्या उम्मीदें हैं इस वक्त भारत से अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका से भी भारत को बहुत सारी उम्मीदें हैं। हम वो द्विपक्षीय बातचीत की तफसीली बात के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, ऑफिशियल ऐलान के लिए। लेकिन मैं इतना ही कह सकती हूँ कि अमेरिका और इंडिया के तावन जो हो रहा है, हमारे सहयोगी काफ़ी बड़े पैमाने पर हो रहा है, ख़ास करके क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में, स्टेम फील्ड्स में, शिक्षा में, स्पेस में, और हम और स्वास्थ्य में भी हम देखते हैं कि इंडिया कितना आबादित है, कितना ज्ञान क्षेत्र में ताकत है, और हम इंडिया के साथ काम करने के लिए तैयार है। बहुत सारी चीज़ों को, मुद्दों को लेकर बात हो रही है। हमने सुना अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इस बात को लेकर काफ़ी डिसअपॉइंटेड नजर आए कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग G20 समिट में प्रेजेंट नहीं रहेंगे, उनकी प्रेजेंस नहीं होगी। किस तरह का डिसअपॉइंटमेंट है, किस तरह की निराशा है, और क्या अमेरिका उम्मीद कर रहा था कि शी जिनपिंग अगर G20 समिट में आएंगे तो बहुत सारे ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर बर्फ पिघल सकती है, यानी कुछ मुद्दों का सलूशन निकल सकता है। अच्छा, आखिरकार वो प्रतिनिधि हर एक देश का फैसला है। और हम जो भी प्रतिनिधि चीन और रूस भेजेंगे उनके साथ काम करना चाहते हैं। बुनियादी तौर पर G20 एक आर्थिक समस्या बात करने के लिए बने हुए हैं, और अमेरिका की नुक्ते नज़र से देखें तो हम इसी लक्ष्य पर काम करना चाहते हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटना चाहते हैं, हम वैश्विक गुर्बत को कम करना चाहते हैं, और वो उस काम करने के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय मालियाती संस्थाओं को और वसाइल देना चाहते हैं। और हम कैसे G20 दुनिया के सबसे बड़े उभरती हुई अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था कोऑपरेट कर सकते हैं। और हम इसके बारे में भी बात करना चाहते हैं कि युद्ध कैसे दुनिया के महंगाई और अनाज की मंदी पर क्या क्या असरात पड़ते हैं, क्योंकि रूस का यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश है। वो ना सिर्फ ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव से निकले, बल्कि यूक्रेन के अनाज के गोदामों पर हमला किया करते हैं, और वो ग़िज़ाई किल्लत जो हो रहा है वो दुनिया के गरीब तरीन आबादी पर सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपने यूक्रेन का जिक्र किया, आपने रशिया का जिक्र किया। दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है मार्गरेट। लेकिन क्या आपको भी ये लगता है कि जिस तरह से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन G20 समिट में खुद मौजूद नहीं रहेंगे, इसके पीछे एक वजह यह भी हो सकती है क्या? क्योंकि जाहिर है G20 समिट इस बार दिल्ली में हो रहा है, तो जो जॉइंट स्टेटमेंट आएगा उसे दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाएगा। तो बातें ये भी हो रही हैं कि दिल्ली डिक्लेरेशन में बहुत सारी बातें युद्ध को लेकर ऐसी हो सकती थी जिन्हें लेकर व्लादिमीर पुतिन असहज हो सकते थे, वो उतने कंफर्टेबल ना होते। क्या ये एक वजह अमेरिका भी मानता है कि हो सकती है पुतिन के ना आने की? मैं रूस के नुक्ते नज़र के बारे में बात नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं इतना ही कह सकती हूँ कि अमेरिकी दृष्टिकोण से G20 प्रीमियर फोरम है दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक समस्या निपटने के लिए। और हम इतना ही बिलीव करते हैं कि G20 एक इम्पोर्टेंट फोरम है कि हम 2026 में खुद मेज़बान करना चाहते हैं। बिल्कुल, खुद मेज़बानी करना चाहता है अमेरिका भी। लेकिन ये हम सब जानते हैं, आपने जिक्र किया जिस बात का, ग्लोबल इकोनॉमी का। 1999 में जब G20 का गठन हुआ तो यही इसी मुद्दे पर हुआ कि ग्लोबल इकोनॉमी की जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनसे आने वाले वक्त में दुनिया कैसे निपटेगी। लेकिन आज की तारीख में 2023 में आपको ये लगता है कि इसका दायरा बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं? जैसे मैंने कहा, हमारे दृष्टिकोण से देखें तो यूक्रेन पर रूस का कब्जा करने की कोशिशें मंदी पर ही
असरात पड़ते हैं। हम महंगाई देखते हैं, हम पोषण की सुरक्षित पर मसला देखते हैं, और हम आर्थिक पहलू से देख रहे हैं इस मसले को। भारत के रुख को आप कैसे एनालाइज करती हैं? क्योंकि भारत ने सीधे तौर पर यह कहा कि हम शांति के पक्षधर हैं, युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है। यह रूस से भी कहा गया, यूक्रेन से भी कहा गया, और पूरी दुनिया को आज की तारीख में भारत एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि यह युग युद्ध का नहीं है, और शांति के पक्षधर के तौर पर जैसे हम खड़े हैं वैसे ही दुनिया के बाकी मुल्क भी खड़े हों। इस रुख को आप कैसे देखते हैं? जी, हम प्रधानमंत्री जी उसके जिक्र के साथ मुत्तफिक है कि इस युद्ध का युग नहीं है, और हम ये भी समझते हैं कि इंडिया और रूस के साथ जो हम संबंध जो है वो अमेरिका रूस के साथ के संबंध से अलग है। हर एक देश अपना इतिहास है, लेकिन हम ये कहेंगे कि जो भी कूटनीतिक कोशिशें हो सकता है हम वो बहुत वेलकम करते हैं, और ये भी है कि जहाँ तक मुमकिन है हमारी आशा है कि इंडिया रूस को कम फ़ायदा दे देंगे तेल खरीदने में, क्योंकि जब तक रूस हथियार खरीदने के लिए वसाइल है वो यूक्रेन पर युद्ध जारी रखेंगे। अच्छा, आपके आने से ठीक पहले हम यही चर्चा कर रहे थे कि हिंदू सॉफ्ट पावर की बात जो है वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों से भी अब हमें सुनाई देती है। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक का बयान आपने भी सुना होगा। उन्होंने कहा कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है। भारतीयता के साथ अपने जुड़ाव को लेकर उन्होंने गर्व की अनुभूति करने वाला बयान दिया। अमेरिका का अगर मैं जिक्र करूं तो अमेरिका में भी सत्ता की रेस में 3 हिंदू नजर आते हैं। तो वाकई आप मानती हैं क्या कि हिंदू एक बड़ा सॉफ्ट पावर बनकर उभर रहा है? अमेरिका इंडिया जैसे हमारी विविधता एक ताकत समझते हैं, और हम बहुत गौरव समझते हैं कि दुनिया के हर एक देश से अमेरिकी नागरिक शहरी है। लेकिन इंडिया के संस्कृति के चर्चा में इंडियंस को रखूंगी। हाँ, इंडियन कल्चर को, इंडियन संस्कृति को। और आज देखिए जिस गोल मेज पर हम बैठे हैं यहाँ पर, उसमें G20 का लोगो लगा है और लिखा क्या है, वसुधैव कुटुंबकम। ये भी हिंदू संस्कृति से, सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ वाक्य है। महाउपनिषद में भी इसका जिक्र है, वसुधैव कुटुंबकम का। तो इस पूरे कल्चर को, और आज की तारीख में इस कल्चर के जरिए पूरी दुनिया को विश्व शांति का जो मैसेज दिया जा रहा है, वो आपकी नज़र में क्या है, कैसे देखेंगे आप? हकीकत तो है कि एक ही भूमि है, एक ही पृथ्वी है जो हम शेयर करते हैं, और हम इसलिए आशा है कि G20 में हम जलवायु परिवर्तन और माहौलियाती तब्दीली के बारे में बात कर सकते हैं। ये वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, यानी ये पूरी दुनिया जो है ये एक फैमिली की तरह, एक परिवार की तरह है, और हमारा फ्यूचर भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये जो मूल मंत्र है इस बार G20 समिट का, इसे अमेरिका कैसे देख रहा है? हमारी आशा है कि इस G20 मंच पर हम एक साथ सहयोग कर सकते हैं ताकि पूरी दुनिया के लिए बेहतर भविष्य हो जाए। अच्छा, रूस की तरफ से ये आरोप लगाया जाता है कि हमें जंग यूक्रेन के खिलाफ इसलिए छेड़नी पड़ रही है क्योंकि यूक्रेन को लगातार नेटो कंट्रीज, अमेरिका हेल्प कर रहे हैं, और अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ये चाहते ही नहीं कि किसी भी हाल में ये युद्ध खत्म हो। इस तरह से अपनी मजबूरियां बयां करने की कोशिश व्लादिमीर पुतिन की तरफ से, रशिया की तरफ से की जाती है। क्या इसे सही मानती हैं? देखिए, यूक्रेन के शहरी अपनी आज़ादी, अपनी शनाख्ती, अपनी आइडेंटिटी, पहचान के लिए ला रहे हैं, और अमेरिकी सरकार यूक्रेन के लोग के साथ खड़े रहते हैं। तो आने वाले वक्त में ये युद्ध कितना और लंबा खिंचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज, नेटो कंट्रीज तो मदद लगातार यूक्रेन की कर रहे हैं, और यूक्रेन उस बूते मैदान जंग में लगातार डटा हुआ है रूस के खिलाफ। देखिए, जब जैसे हमारे सेक्रेटरी ने कहा, जब पुतिन ने लड़ाई को ख़त्म करे तो ये जंग ख़त्म करेगा। जब अगर यूक्रेन लड़ाई ख़त्म करे तो यूक्रेन ही ख़त्म हो जाए। अगर यूक्रेन लड़ाई ख़त्म करता है तो यूक्रेन ही ख़त्म हो जाएगा, यानी लड़ाई पुतिन को ही ख़त्म करनी होगी। अब पुतिन तो आ नहीं रहे G20 समिट में, लेकिन रिप्रेजेंटेशन तो रशिया का है। कुछ उम्मीद है कि युद्ध को लेकर कोई सोल्यूशन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसे लेकर पूरी दुनिया वरीड है। पूरी दुनिया रूस की तरफ देख रहे हैं उसका सोल्यूशन के लिए।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मार्गरेट, आप टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में आई और तमाम मुद्दों पर बेबाकी से आपने अपनी राय रखी, अमेरिका का पक्ष रखा। और मैं आपसे आखिर में ये जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छी हिंदी आप बोलती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मार्गरेट, हमें ज्वाइन करने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में। तो ये थी यूएस विदेश विभाग की प्रवक्ता जिन्होंने टीवी 9 भारतवर्ष से खास बात की है और G20 मीटिंग से समाधान की उम्मीद है, ये कहा है मार्गरेट ने टीवी 9 से बात करते हुए। तो ये अपने आप में बेहद अहम इंफॉर्मेशन, अमेरिका का पक्ष G20 समिट को लेकर क्या है, तमाम जो बायलैटरल टॉक्स होने वाली हैं उनको लेकर क्या है, ये मार्गरेट ने क्लियर किया।